बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर 9th क्लास की केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे बुक पेज नंबर 15 से। आज का हमारा टॉपिक 1.3 केमिकल स्पीशीज़ है। अब केमिकल स्पीशीज़ में हम स्टडी करेंगे कि जो मैटर है वो मोस्टली किस किस्म के जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। वो पार्टिकल्स किस नेचर के होते हैं। पार्टिकल्स ज़रात को कहते हैं। मैटर जो है वो ज़रात से मिलकर बना है। हमने पढ़ा है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम होता है, ठीक है। और अब हमने ये देखना है कि जो डिफरेंट टाइप का मैटर हमारे पास मौजूद है वो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करता है। तो हम अपने इस टॉपिक में ये देखेंगे, ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप का मैटर जो है वो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स से जो बना है वो पार्टिकल्स किस किस नौइयत के हैं, किस किस नेचर के मौजूद हैं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे हमारा टॉपिक 1.3.1 है। इसमें उन्होंने आयंस को एक्सप्लेन किया है, मॉलिक्यूलर आयंस को एक्सप्लेन किया है और फ्री रेडिकल्स को एक्सप्लेन किया है। ये 3 टाइप के पार्टिकल्स हैं जो कि मोस्टली जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मैटर के मौजूद हैं, सब्सटेंसेस मौजूद हैं, उनमें ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आयन के बारे में पढ़ेंगे कि आयन क्या होता है। आयन जो है बेटे वो एटम, हम पहले जो है वो देख चुके हैं। एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल, यानी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि एटम के अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं दे आर इन इक्वल नंबर, और जब वो इक्वल नंबर में होंगे तो वो ओवरऑल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि एटम जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। लेकिन जैसे ही एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव इम्बैलेंस होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इम्बैलेंस हो जाता है, तो एटम गेट्स अ चार्ज, and a charged atom or a charged species is called ion. And we have already know that ions can be of two types, either they will be positive or they will be negative. तो पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस हैं उन्हें हम कहते हैं कैटाइंस, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं उन्हें हम कहते हैं एनाइंस। अब हम ये देखेंगे कि ये जो आयंस हैं ये किन स्पीशीज़ में मौजूद होते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे कंसिस्ट अपॉन कैटाइंस एंड एनाइंस। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम जो है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, यानी सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब उसमें से हम एक नेगेटिव चार्ज को रिमूव कर देंगे। सोडियम में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस बराबर हैं न्यूट्रल एटम में, लेकिन जैसे ही उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो नेगेटिव चार्ज एक कम हो जाएगा और उस फिर पूरे एटम के ऊपर कौन सा चार्ज डोमिनेट कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस पर जो है वो आ जाएगा। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो उस पर +1 चार्ज आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो +2 चार्ज आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द एटम। सिमिलरली कैल्शियम की एग्जांपल दी है कि कैल्शियम गेट्स 2+ चार्ज बिकॉज इट रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली जो कैटाइंस हैं दे आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय मेटल्स जो हैं वो उनके इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड होते हैं, इसलिए वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देती हैं एंड दे गेट पॉजिटिव चार्ज। और हाउ द नेगेटिव चार्जेस आर फॉर्म्ड, यूजुअली द नॉन मेटल्स हैव greater ionization energy and they do not lose electrons easily. Uh, on the other hand, they have tendency to gain electrons, and when they gain electron they gets negatively charged, and when they are negatively charged they are called anions. And how many negative charges are present on an anion, it depends upon how many number of electrons are gained by the atom. If an atom gets 1 electron it will get 1 negative charge. If it gets 2 electrons it will get 2 negative charges, and so on. Now we have self-assessment exercise, which is 1.5. An oxide ion O2- has -2 charge.
Explain why. You can explain very easily, as I have already told you, that negative charge on an anion depends upon how many number of electrons have been gained by the atom. And if oxide ion has -2 charge, it means it has gained 2 electrons. And the second question is about magnesium. Magnesium gets +2 charge. Why it has +2 charge? Because I have already told you in the previous section that magnesium or any atom gets positive charge, and the number of positive charges depend upon the number of electrons lost by the atom. If magnesium has a positive 2 charge, +2 charge on it, it means it has lost 2 electrons. And this same explanation is for sulfide ion. Next is the molecular ion. Students, if an atom can lose electron to form an anion or cation, similarly a molecule can also lose or gain electron. And whenever a molecule loses or gains electron, it is converted to ion, and the ion corresponding to molecule is called molecular ion. And as ions are of two types, positive or negative, so molecular ion will be of two type. It may be cationic molecular ion with positive charge and anionic molecular ion with negative charge. You can see that oxygen, O2, is a molecule of oxygen. When it loses electron, it gets positive charge. It becomes a positive molecular ion or cationic molecular ion. And if it absorbs an electron, it becomes O2 minus 1 ion. So it becomes an anionic molecular ion. Here are some examples. Next is the free radical. Free radical बच्चों ऐसी species होती है कि which has an unpaired electron, because whenever atoms are formed, they have paired number of electrons. And atoms form molecule, they have paired number of electron, and when the covalent bond between two atoms is broken homolytically, they get unpaired electrons on them, and when they carry unpaired electrons on them, they become free radicals. You can see in the example, hydrogen free radical has 1 electron and chlorine free radical has 7 electron. And for instance, there is no electrical charge on a free radical. Now we can have a comparison or difference between ion and free radical. First of all, you can see in this example chlorine free radical and chloride ion. You can see that chlorine has unpaired electron while chloride ion has paired electrons. So this is first point of difference between between free radical and ion. The second point of difference is that free radical is electrically neutral species, while ion has some charge on it. It may be negative or it may be positive. Next is the difference between representation. Free radical is represented by putting a dot over the symbol of the element, and ion is represented by putting a negative sign or positive sign on the symbol of the element. Next is the self-assessment exercise, and in this exercise we will identify ion, molecular ion and free radical. First is Cn negative. This is cyanide ion. आप देख सकते हैं साइनाइड जो है ये एक जो है वो नेगेटिव आयन है, सो इट इज़ एन एनाइन. नेक्स्ट इस साइनाइड के ऊपर एक डॉट है, और ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एंड व्हेन देयर इज़ अनपेयर इलेक्ट्रॉन on an atom or group of atom, it will be called free radical. He2 plus, this is helium. Helium, when it loses 2 electrons, it forms He2 plus, and we know that these are monoatomic molecules, so this is a molecular ion. Next is N minus 3, it is an anion, and CH4 plus, it is also a molecular ion, because CH4 is a molecule, and when it loses electron it gets positive charge on it, so it is a molecular ion. Next are the representative particle of elements and compounds.
नाउ वी विल स्टडी दैट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो हैं उनके अंदर रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स कौन से होते हैं, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी सब्सटेंसेस हों, जैसे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स जो हैं दे कंसिस्ट अपॉन एटम्स, ठीक है। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं किसी भी जो हमारा सब्सटेंस है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि हाँ सब्सटेंस हमारा किस स्टेट में मौजूद है। अगर वो एलिमेंट है तो उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स जो हैं दे विल बी एटम्स। एलिमेंट जो है उसके अंदर जो है रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल एटम्स होते हैं। और अगर हमारे पास कंपाउंड है तो कंपाउंड के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल भी डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ कंपाउंड पे। अगर तो कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होंगे, और अगर हमारा कंपाउंड जो है वो आयनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल जो है वो फार्मूला यूनिट्स होंगे, ठीक है। अब इसमें जो है वो आपके सामने ये जो एग्ज़ाम्पल 1.5 दी गई है, इसमें फिगर 1.3 में हमारे पास डिफरेंट जो है वो एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, ए सी डी एंड ई। ए सी डी एंड ई जो हैं दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। ए सी डी एंड ई आर द पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड्स आर बी एंड एफ। आप इसमें देख सकते हैं कि ए जो है ये हमने एलिमेंट क्यों कहा है, क्योंकि बोथ एटम्स आर ऑफ सेम टाइप। सी में भी यही है, दोनों एटम्स सेम है, डी में भी यही है और ई में भी यही है, दोनों एटम्स जो है वो सेम है। सो ये सारे क्या हैं, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। और कंपाउंड जो है वो चूँकि हमने पहले पढ़ा है कि एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम जब एक फ़िक्स्ड रेशो में आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स में डिफरेंट टाइप के एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बी में भी दो तरह के एटम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, एक बिगर साइज़ के एटम्स हैं और दूसरे स्मॉलर साइज़ के एटम हैं। इसी तरह एफ़ जो है उसके अंदर भी यही है, एक बिगर साइज़ एटम्स हैं और एक स्मॉलर साइज़ एटम्स हैं। तो दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ अ कंपाउंड। सो बाय दिस यू कैन आइडेंटिफाई। नेक्स्ट जो है वो पेज 18 के टॉप पे, इस पे आप हेडिंग भी लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल जो है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब होता है वन, तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक एटम पे कंसिस्ट करते हैं। अब ये जो नोबल गैसेस हैं हमारे पास, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, दे एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये किसी के साथ कंपाउंड तो बनाती नहीं है, तो इसलिए इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे कंसिस्ट अपॉन वन एटम, सो दे आर नोन एज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अगर आपसे कोई मोनोएटॉमिक की एग्जांपल पूछे तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि ऑल द नोबल गैसेस एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट द सेकेंड टाइप इज़ पॉलीएटॉमिक। पॉली मीन्स मैनी, तो पॉलीएटॉमिक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत से एटम्स पे कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो पॉलीएटॉमिक में बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, अमोनिया NH3 है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज़ द सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है। इसमें सबसे पहले है observe the given figure, identify the diagrams that represent the particles of an element whose particles are atoms, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें रिप्रेजेंट करता है एन एलिमेंट हुज पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। आपने इसमें देख लेना है कि जिनके पार्टिकल्स सेम हैं वो एलिमेंट के पार्टिकल्स होंगे और जिनके डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स होंगे। उसमें कंपाउंड देखना है कौन सा है, कंपाउंड में दोनों डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और मिक्सचर देखना है कि एलिमेंट और कंपाउंड का इसमें मिक्सचर कौन सा है। आप इसमें देख सकते हैं कि एलिमेंट जिसके एटम सेम होंगे और कंपाउंड वो जिसके एटम्स और वो डिफरेंट होंगे। सो आप बाय यूजिंग द प्रीवियस नॉलेज और प्रीवियस डेफिनेशंस विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आप ये देख सकते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है। ये जो नंबर 1 है ये इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ कंपाउंड HNCl, बोथ आर डिफरेंट एटम्स। नेक्स्ट इज़ दिस डायग्राम नंबर 2, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड ऑक्सीजन O2। सो O2
भी कंपाउंड है और SO2 भी कंपाउंड है। O2 मॉलिक्यूल है और SO2 जो है वो एक कंपाउंड है। सो दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल। नंबर थर्ड जो है वो आप देख सकते हैं अमोनिया और सल्फर ट्राइऑक्साइड है। दीज बोथ आर कंपाउंड्स, ठीक है, तो दीज आर द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। नंबर 4 ये जो पर्पल बॉल्स हैं दीज आर प्रेजेंटिंग आयोडीन मॉलिक्यूल, सो दीज आर द मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर 5 जो है इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास आर्गॉन है, it is a monoatomic molecule and chlorine is a diatomic molecule. This is a mixture of molecule. And number 6 जो है this is radon. Radon is a monoatomic molecule. This is a molecule. Now A जो है आप इसमें देख सकते हैं ammonia, NH3. NH3 is a compound, so this is a mixture of compound. B में आप देख सकते हैं argon है, this is a mixture of monoatomic molecule. C में आप देख सकते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सारे मॉलिक्यूल सल्फर इज कंपाउंड है ये. D जो है उसमें आप देख सकते हैं दो हैं हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दिस इज मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स. E जो है ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है. बोथ आर दीज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. Next is chlorine. Chlorine is a molecule. So this is a molecule. नेक्स्ट इज़ द एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल. एवोगैड्रोस नंबर जो है ये एक क्वांटिटी है टू रिप्रेजेंट द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस. पहले हमने पार्टिकल्स पढ़े कि रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स कौन से हैं. अब हम ये देखेंगे कि इनका कितना नंबर होता है, कितनी क्वांटिटी में ये पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं. एवोगैड्रोस नंबर को आप तशबीह दी जा सकती है, यानी आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप एग्ज़ाम्पलीफाई करना चाहें कि व्हाट इज़ एन एवोगैड्रो नंबर, तो जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हमारे पास 1 दर्जन अंडे हैं तो 1 दर्जन अंडे के अंदर अंडे कितने होंगे, 12 होंगे डेफिनेटली. अगर एक रैम जो है वो हमारे पास पेपर्स की है तो उस एक रैम के अंदर 500 जो है वो पेपर्स होते हैं, ठीक है. तो ये जो है वो रिप्रेजेंट करता है पार्टी. अब इसी तरह अगर हमारे पास एक मोल इज़ अ सीक्रेट यूनिट ऑफ केमिस्ट, ठीक है. अगर हमारे पास एक मोल कोई भी सब्सटेंस हो तो उस मोल के अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे, उस मोल के अंदर पार्टिकल्स होंगे इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर. और एवोगैड्रोस नंबर क्या है, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू जो है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻³ एंड इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एमिडो एवोगैड्रो was the name of the scientist and on his name the name of this unit has been fixed. तो इसमें मोल जो है वो मोल इज़ रिप्रेजेंटिंग और मोल इज़ इक्वल टू द डजन. मोल इज़ रिप्रेजेंटिंग द डजन एज डजन फॉर एग. मोल इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि मोल पार्टिकल्स के लिए उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो डज़न एग्स या ऑरेंजेस के लिए रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. अब एग या ऑरेंज की एक डज़न में कितने एग या ऑरेंज होंगे, 12 होंगे. तो एक जो मोल है हमारे पास उसके अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23. सो दिस द हाईलाइटेड डेफिनेशन इज गिवन. अ मोल इज एन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस. दिस एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड नंबर इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Na. सो आप ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक मोल ऑफ सल्फ़र एटम्स है तो उसके अंदर सल्फ़र के कितने एटम्स होंगे. एक मोल ऑफ सल्फ़र एटम लेते हैं अगर हम तो उसके अंदर 6.022 × 10⁻23. उसका मैस जो है वो आप देख सकते हैं 32 है, ठीक है. ये आप फर्स्ट इस पिक्चर में देख सकते हैं. 1 मोल ऑफ सल्फ़र एटम कंटेन 6.02 × 10⁻23 सल्फ़र एटम्स और इसका मैस कितना है 32. सिमिलरली आप देख सकते हैं कि एक मोल ऑफ कार्बन एटम है तो उसके अंदर कार्बन एटम्स कितने होंगे 6.022 × 10⁻23. अब कार्बन एटम जो हैं उनका क्या उसे कहते हैं, कार्बन का मोलर मैस क्या होता है 12. सो ये उसका मैस आ गया. अब देखें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर सल्फर एटम्स एंड फॉर कार्बन एटम्स बोथ आर सेम. क्वांटिटी इज़ 1 मोल बट द मैस इज़ डिफरेंट. फॉर सल्फर एटम द मैस इज़ 32 एंड फॉर कार्बन एटम मैस इज़ 12, ठीक है. तो पेयर ऑफ शूज़ एंड डजन एग में आप देख सकते हैं पेयर ऑफ शूज़ में देयर आर 2 पेयर्स एंड डजन एग कंटेन्स 12 eggs. So what is the mass of 1 mole of carbon atoms? How many atoms are there in 32.1 gram of sulfur atom? All these questions have been answered in the explanation part. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक मोल हम कोई भी मैस लेते हैं, अब ये जो ऊपर मैसेज इनके दिखाए गए हैं सल्फ़र और कार्बन के, ये इनके मोलर मैसेज दिखाए गए हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि एक मोल जो है उसका मैस किसके इक्वल होता है, मोलर मैस के इक्वल होता है. द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मोलर मैस एंड द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट मैस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स. So for this
नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो ग्राम एटॉमिक मैसेज है, ग्राम मॉलिकुलर मैसेज एंड ग्राम वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर. फॉर टुडे दिस इज़ इनफ. Stay home, stay safe, and may Allah protect you all. For now, Allah Hafiz, take care, listen carefully, and learn by heart.